In India, virtually every second person is defecating in the open. Every third person is drinking unsafe water, and at least 1,000 children are dying every day due to preventable diseases like diarrhea. As per the United Nations estimate, 2.1 million Indian children die even before reaching the age of 5 every year. Only 46.9% of the households have access to toilets, while 49.8% practice open defecation. Only 36% of the households have access to water in their households where they live. Malnutrition is a key issue affecting children in India, and World Vision works in reducing malnutrition and childhood illnesses, and towards this end we have taken up WASH. सब लोग यहाँ बताते उन्नाव लग की पानी खराब है, सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पानी की है और पानी से यही तकलीफ गांठियाँ की है, दर्द की। पहले जो घर का पानी था सर, उससे मैं सब्जी धोती थी, धोने के बाद बनाती थी खाना, तो सब्जी जब पक जाती थी उसके बाद लाल और पता नहीं किस तरह की थी, खाने में कोई स्वादिष्ट नहीं था। ये पानी से वजह से हमारे गांव में 100 में 70% सभी लोगों को दांत की तकलीफ है। उन्नाव जनपद में आपको पीने का पानी 120 फीट पे तो मिल जाएगा, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं है और यहाँ पे जो फ्लोराइड, आर्सेनिक और TDS की जो मात्रा है वो मानक से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे थे और उनको पेट की बीमारी, जोड़ों की बीमारी और ऐसे कई शारीरिक बीमारियों से ग्रसित थे। साफ़ पीने का पानी 2 तरीक़ों से उपलब्ध कराने का फैसला किया गया। एक जो जहाँ से वो लोग पहले पानी पी रहे थे यानी कि हैंडपम्प, उस पर हमने ऐसे मशीन लगाने का फ़ैसला किया जो कि जो भी उसमें इम्प्यूरिटीज़ है उसको साफ़ करके पानी देगा। जब से पानी लगा फिल्टर का तब से पानी पीने लगे, कोई परेशानी तब से नहीं है। फिल्टर की मशीन लगवाएं, वही की वजह से सब बीमारियां दूर हो गई, बहुत अच्छा है। दूसरा, क्योंकि इन दोनों पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं है तो सोलार के द्वारा संचालित कोई भी समुदाय वाटर प्लांट ही सक्सेस हो सकता है। इसलिए हमने 2 जगह दोस्ती नगर और बोनामाऊ में वाटर प्लांट लगाने का फैसला किया। एक जगह जो कि वो फ्लोराइड साफ़ करेगा, दूसरे जगह जो TDS साफ़ करेगा। इसमें हमारा पानी सही आता है और पानी पीने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं और खाना बनाने में भी अच्छी लगता है। फिर जब से हमने फिल्टर का पानी लेना चालू किया हमको फ़ायदा मिला। अब डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अब स्वस्थ रहते हैं और मेरे बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं। जब से ये पानी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इससे जो है ना ही सब्जी कोई लाल होती है, ना ही दाल लाल होती है और अच्छे से बनती है, बच्चे भी खाते हैं, अब अच्छे से सर खा रहे हैं। अभी हम आपको विद्या जी के घर ले जा रहे हैं जहाँ लो कॉस्ट वाटर प्यूरीफाई लगा है, हमने दिया है। विद्या जी, हमारे जो यहाँ सप्लाई का पानी हमारे यहाँ आता है उसमें बहुत कमी पाई गई। जब भी देखो हमारे बड़े वाला बच्चे को ज़्यादा तकलीफ हो जाती थी, बीमार होता था, कमज़ोर बहुत हो गया, तो हमें वर्ल्ड विजन द्वारा ये बाल्टी दी गई और वहाँ पे हमें फ़िल्टर पानी करने के बारे में बताया। तो फिर मैंने पानी जब पिलाया मेरा बच्चा खूब अच्छा सा मतलब खाने में भी तोड़ कर दिया, बोला मम्मी भूख भी लगने लग गई और कब्जी भी नहीं बनती, ना मुझे डॉक्टर के पास जल्दी जाना पड़ता है। मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरा बच्चा भी कुपोषित से अपोषित होने लग रहा है और डॉक्टरों से भी बच गए और हमारे बच्चे भी स्वस्थ हो गए, हम भी स्वस्थ हैं। वर्ल्ड विजन इंडिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना लोगों को एक लो कॉस्ट प्यूरीफायर प्रोवाइड किया जाए जिससे वो इजीली सेफ वाटर को एक्सेस कर सकें। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 150 लेडीज़ को ट्रेनिंग दिया था और फिर वो 150 लेडीज़ ने आगे जाके 700 लेडीज़ को ट्रेनिंग दिया। पानी को शुद्ध करने की मुझे ट्रेनिंग मिली, मैंने यहाँ की समुदाय की औरतों को ट्रेनिंग दी, मुझे इससे आमदनी हुई। वर्ल्ड विजन की तरफ से जो यहाँ पर समर सेबिल लग गया है, टंकी लग गई है, तब से हम लोग बड़े खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है और हमारे बच्चों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं बच्चे भी जाते थे, नंबर लगाते थे, समय हो जाता था, स्कूल भी नहीं जा पाते थे। अब ये जब से पानी की व्यवस्था यहाँ अच्छा सा हो गया, हम लोग जल्दी से पानी भी भर लेते हैं, अब बच्चे भी नहा धो लेते हैं, साफ़ सफाई से अपने स्कूल भी चले जाते हैं।
जब से हमारे यहाँ बस्ती में वर्ल्ड विजन आया तब से हम लोगों को इतनी सुविधा मिली कि उन्होंने समरसेबिल लगवा दिया। अब हम लोगों की समस्याएं दूर हो गई। अब हम लोगों को दूर दराज पानी लेने नहीं जाना पड़ता। बच्चे भी हमारे स्वस्थ रहते हैं और हम लोग भी स्वस्थ रहते हैं, साफ पानी पीते हैं। बहुत दूर जाता हूँ लैट्रिन करने के लिए। मैं अकेले अगर जाता था तो मुझे डर लगता था। वहाँ जाते खुली जगह में तो वहाँ मच्छर काटते छाले पड़ जाते हैं। जैसे बरसात हो रही है, अब हमको बारिश में भीगना भी पड़ता था लैट्रिन जाने के लिए। अब दिन में लैट्रिन लगी तो यहाँ कोई लैट्रिन के लिए कोई सुविधा नहीं थी, ऐसे खुले में बैठना पड़ता था। We work in the community to trigger a demand for individual household toilets and train and capacitate the community to build their own toilets, and we work in partnership with the government in this. जब से शौचालय हो गई घर में, उठो सुबह, उसके बाद शौचालय जाओ, वहाँ से आओ, फट दे नहाओ, नहा करके किचन में घुस जाओ, खाना बनाओ, बच्चे टाइम से तैयार करके स्कूल भेज दो। शौचालय जैसे बहुत आराम हो गया। Our whole approach is based on behavioral change communication. We first want to actually create the demand, create the behavior change. और हमको तो ये बहुत आराम हो गई, इसीलिए हमारे अंदर भी थी कि हम लेटरिंग में कभी लेटरिंग करेंगे। अगर आप लोग ना सहायता करते तो हम अपने पास से कुछ भी करके मेहनत लेटरिंग बनवाते जरूर। In slums, many people do not have toilets in their homes, and some of them go for open defecations. Not in fact some, most of them go to open defecation, with very few public toilets available. And even if public toilets are available, they are really in a bad condition, and many people do not want to go there. In the context of urban, where there is no space, we have looked at a no harm principle, where we have developed an approach of biosanitation toilets. Working with various government and other agencies, we provide biosanitation solutions with a demand generation activities thrown in for 5 years. पहले हम शौच के लिए बाहर जाते थे, तो बाहर जाने से क्या है, कुछ दुष्ट आदमी भी थे जो ताक-झाक करते थे, जो हमें पसंद नहीं आता था। और हम इतने गरीब भी हैं कि हमसे जुगाड़ नहीं हो पाया कि हम अपना टॉयलेट खुद बना लें। तो लेकिन फिर क्या हुआ, वर्ल्ड विजन को हमने अपनी थोड़ी दिक्कत परेशानी बताई, उन्होंने हमें बायो टॉयलेट दिया, जिससे हमारे घर में काफ़ी सुविधाएं हुई। और बायो टॉयलेट की वजह से लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चे भी बड़े आराम से ही टॉयलेट को यूज़ करते हैं और इसे हम हमेशा साफ रखते हैं। मुझे जो बायो टॉयलेट वर्ल्ड विजन की तरफ से मिली है, मेरी माताजी को, मेरे छोटे मासूम बच्चे को और मुझे बहुत ज़्यादा समस्याएं मेरी दूर हो गई है। मैं समय से ड्यूटी भी जाता हूँ, समय से मेरा बच्चा स्कूल जाता है, माताजी को रात बिरात लेटरिन लगती है, वो तुरंत अपना यहाँ बैठ जाती हैं। Hygiene, wash and sanitation are primary drivers in a public health response. Wash in schools is a key focus area for World Vision, where we address the adolescent girl child so that she could have access to schools by providing safe spaces for her, gender-friendly and disabled-friendly toilets to reduce dropout of girls from primary to secondary. पहले वाले वॉशरूम से तो काफ़ी अच्छा वॉशरूम है, अब हमें अच्छा लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, नो प्रॉब्लम। अब ज़्यादा सफाई रहती है और वॉशरूम भी ज़्यादा हो गए हैं। पहले शौचालय नहीं थे हमारे स्कूल में, तो लड़कियां पीछे जाती थीं, अधिक से अधिक संख्या में कमी हो गई थी। और अब तो शौचालय बनने के बाद लड़कियां सही आ रही हैं और बच्चे भी खुश हैं इससे, शौचालय बनने के बाद। We all know that knowledge does not translate to behavior, but repeated action with knowledge translates to behavior. To address malnutrition, it's essential to address sanitation problems and unhygienic conditions of the living conditions of the community as well. The Government of India has emphasized on hygiene and hand washing, and it is a key parameter when we look at behavioral change. वर्ल्ड विजन से जो हमें ट्रेनिंग मिली थी हाथ धुलने की, उससे हम लोगों ने बस्ती में कम्युनिटी में अपनी एक मीटिंग रखी
मीटिंग रखने के बाद हम लोगों ने लोगों को समझाया कि हाथ धुलने से क्या क्या हम लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। हाथ धुलने से हम लोगों को बीमारियां नहीं होती, हाथ धुलने से हम लोगों के अंदर कोई गंदी चीज़ नहीं जाती। हम हर चीज़ अगर हाथ धुल के खाएंगे और हाथ धुल के ही पिएंगे तो हम लोग वाकई में आप स्वस्थ रहेंगे। और पूरी बस्ती के लोगों को समझाया, तब जाके समझ में आया बस्ती के लोग अब आगे से हाथ धुल के ही खाता पीते हैं। So World Vision, we have created a package towards this behavioral change, where we actually do a baseline survey to find out the barriers to behavioral change, toilet use and hygiene, and then we create a demand generation initiative or a program which addresses these barriers. And part of this initiative, we also have hygiene kits for children and adolescent kits for adolescent girls, where we basically, the focus is on hand washing, nail cutting, menstrual hygiene management. Our vision for WASH is that our communities would have children thriving in hygienic environments, free from malnutrition and childhood illnesses. That is our dream, that is our desire. We can't do it alone. Let's come together for children, for change, for life.